नमस्कार दोस्तों, परफेक्ट कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज 10वीं क्लास की प्रश्नावली 18 की दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने सिक्के के बारे में बात करी थी। इस क्लास में हम पासों पर आधारित प्रश्न सरल करेंगे। अब बात करते हैं पासा। पासा क्या होता है? पासा सांप सीढ़ी खेलते हैं ना, सांप सीढ़ी खेलते तो जो पासा फेंकते हैं उसमें कितने अंक होते हैं? 6 संख्याएं होती है। अगर पासे की बात करें तो पासे में कुल स्थितियां कितनी होगी? पासे की कुल स्थितियां 6 होगी। वो कौन कौन सी होगी? 1 2 3 4 5 6, ये 6 स्थितियां होती है। अब इसमें दो टाइप के प्रश्न आते हैं। एक नंबर का आता है, एक 3 नंबर में आ सकता है, जिसमें एक पासा फेंका जाता है। एक पासे को फेंका जाता है। प्रश्न कैसे आ गया? एक पासे को फेंका जाता है, उसमें से सम संख्या आने की प्रायता ज्ञात करो, विषम संख्या आने की प्रायता ज्ञात करो, भाज्य संख्या आने की, अभाज्य संख्या पूछ सकता है। एक नंबर में ऐसा प्रश्न बन सकता है। जैसे एक पासे की बात कर रहे हैं, अभी एक पासे की बात कर रहे हैं। अब बात कर रहे हैं हम इस पर आधारित प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है, एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायता ज्ञात करो। एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। तो सरल कैसे करते हैं? सबसे पहले कुल स्थितियां, कुल स्थितियां कितनी है? 6। कुल स्थितियां कितनी है? 6। कौन कौन सी? यहाँ लिख दो, 1 2 3 4 5 और 6। ये 6 स्थितियां कुल हो गई। अब इसमें से अनुकूल स्थितियां कौन सी है? कि पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा। अब 4 से बड़े कौन है? 4 शामिल नहीं है। 4 से बड़ा मतलब 5 और 6। तो अनुकूल स्थितियां क्या हो गई? अनुकूल स्थितियां हो गई अपनी 2। कौन कौन सी? 4 और 5। सूत्र होता है हमारा अभिष्ट प्रायिकता बराबर अनुकूल स्थितियां कुल स्थितियां। अनुकूल स्थितियां कितनी है? अनुकूल स्थितियां 2। कुल स्थितियां कितनी है? 6। काट दो, 1/3। 1/3। ये हमारे क्या हो गया? एक प्रश्न संख्या अपना पहली है, पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता 1/3 होगी। ठीक है। अब इसमें प्रश्न चेंज भी हो सकता है। 1 नंबर की बात कर रहे हैं अभी हम, 1 नंबर की। अब इसमें ऐसे कि संख्याएं अभाज्य होने की प्रायिकता। जैसे एक क्वेश्चन मैंने उदाहरण लिया ऐसे ही, अभाज्य। अब अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है? एक न तो भाज्य होता है न ही अभाज्य होता है। एक की गिनती नहीं करनी है हमें। एक न तो भाज्य न अभाज्य। अभाज्य संख्याएं जिसमें स्वयं का या किसी और का भाग नहीं जाता है, अभाज्य संख्या कहलाती है। 2 है, 3 है, 5 है। तो अभाज्य संख्या कितनी हो गई? 3। एक को न तो भाज्य गिनती में नहीं अभाज्य। ये 2 एकमात्र ऐसी संख्या सम होने के बावजूद भी अभाज्य संख्या है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता क्या होगी? 3/6। क्योंकि 1 2 3 संख्या अभाज्य, तो 3/6 तो 1/2 हो गई। ये उदाहरण अभाज्य होने की प्रायिकता, सम होने की प्रायिकता। प्रश्न कैसे आएगा? एक पासे को फेंका जाता है, सम संख्या होने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो सम संख्याएं कौन कौन सी है? 2 4 6। तो सम होने की प्रायिकता भी क्या हो जाएगी? 3/6, मतलब 1/2। इसी प्रकार विषम होने की प्रायिकता, विषम होने की सीधी सी बात, विषम एक को सम विषम तो गिन सकते हैं। 1 2 3, मतलब 1 भी विषम संख्या, 3 भी विषम संख्या, 6 भी विषम संख्या। तो क्या हो जाएगा इसका भी? इसका भी 3/6, मतलब 1/2। ये हो गया 1 नंबर आधारित प्रश्न। अब इसमें 4 से बड़ा, जैसे हमने
प्रश्न संख्या 1 पढ़ी थी 4 से बड़ा। अब ऐसे ही पूछ सकता है कि 2 से बड़ा, 2 से बड़ा अंक होने की पाया था। 2 से बड़ा मतलब 3, 2 से बड़े कौन कौन है, 3 4 5 6, मतलब 4/6 आप काट सकते हो, 2 बार कटा 2/3, ये अभी प्रायता हो जाएगी। चाहे आपको 1 से बड़ा पूछे 4 से बड़ा पूछे, थोड़ा ये कैलकुलेशन ध्यान रखना, ये थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है। ये हमने बात की थी 1 नंबर की प्रश्न आता है एक पासे से। अब हम बात करेंगे 2 पासों, एक पासे को 2 बार फेंको या 2 पासों को एक साथ फेंको, एक ही बात होती है। अब बात करें 2 पासों की। 2 पासों में 3 नंबर का क्वेश्चन बनने के चांस है। 2 पासों की बिल्कुल ही सरल है। हम जानते हैं कि एक पासों को फेंक रहे थे 6 स्थितियां थी, तो 2 पासों को एक साथ फेंकने पर क्या है, केवल 6 × 6 मतलब 36 स्थितियां टोटल बनेगी। कितनी स्थितियां बनेगी, 6 × 6 36, बहुत सारे 12 लिख देते हैं, 36 स्थितियां बनेगी। मतलब जैसे सिक्के में बात करें तो एक सिक्के को फेंक रहे 2 स्थितियां, 2 सिक्कों को फेंक से 2 × 2 4 हो रहा था, 3 सिक्कों को फेंक रहे थे तो 2 × 2 × 2 मतलब 8 हो रहे थे। तो इसी प्रकार यहाँ 2 पासों को एक साथ फेंक रहे थे, कितनी स्थितियाँ, टोटल 36 स्थितियाँ। इसमें एक सारणी बनानी पड़ती है, सारणी ध्यान से देखनी है, सारणी समझ में आ जाएगी तो आसानी से हम सरल कर सकते हैं। इस प्रकार की सारणी बने जिसमें 1 2 3 4 5 और ये हो गया अपना 6। इसी प्रकार ये खाना छोड़ना है, 1 2 3 4 5 और ये हो गया अपना 6। इस तरह की सारणी कंप्लीट कर लो पहले। सारणी समझ लो पहले। देखो ये बिल्कुल स्पेस खाली छोड़ना आपको, 1 2 3 4 5 6 और इधर से 1 2 3 4 5 6। सारणी पढ़ने का बिल्कुल आसान तरीका, ये 36 डिब्बे बन गए हमारे। कैसे होगा सर, इधर से सीधे 1 और इधर से भी 1, इधर से 1 इधर से 1। जैसे इसकी बात करें 1 और 2, कैसे, ये 1 और इधर से 2। सर मैं इसे मैं 2 और 1 भी लिख सकता हूँ, तो बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता, लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं इस खाने की बात करूं, इस खाने की बात करूं तो इधर से 2 आ रहा है, इधर से 3, तो क्या लिख दूं मैं, 2 और 3। जैसे इस खाने की बात करूं तो इधर से क्या आ रहा है, इधर से 4 और इधर से आ रहा है 2। इसकी बात करें इधर से 5 इधर से 1। सर डायरेक्ट मैं यहां बात करूंगा, ऐसे बात करें इधर से आ रहा है 6 और इधर से भी आ रहा है 6। इसी प्रकार पूरी सारणी कंप्लीट कर लेंगे। जैसे इसकी बात करते हैं 3 और 3, इसकी बात करें तो क्या हो जाएगा, इधर से 2 और 6। इसी प्रकार सारणी पूरी कंप्लीट कर लो। हाँ मैंने सारणी पूरी कर दी है, 36 स्थितियाँ हो गई। देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 6, 6 × 6 36 स्थितियाँ टोटल हो रही है। अब इसमें प्रश्न कैसे पूछता है, मेन प्रश्न समझने की बात है। ये सारणी बोर्ड में आप बना सकते हो, बनाओगे तो इससे आसानी रहेगी सरल करने में। इस प्रकार का प्रश्न आता है तो बिल्कुल छोटी सारणी बनानी है और बिल्कुल ही सरल है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार वीडियो को पीछे रिफ्रेश करके वापस देख लो, समझ में आसानी से आ जाएगी, ठीक है। अब इसमें प्रश्न संख्या प्रश्नावली 18 की प्रश्न संख्या 8 में दे रखे इस प्रकार का बहुत सारे उदाहरण दे रखे हैं। उदाहरण आपको सरल करने हैं। मैंने क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा हूँ, जिसमें मैं 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो उसमें मैंने 2 और अपनी स्वेच्छा से लिए। प्रश्न क्या कह रहा है कि एक पासे को 2 बार उछाला जाता है। एक पासे को 2 बार मतलब एक पासे को 2 बार उछाल में टोटल कुल स्थितियाँ कितनी होगी, 36। 6 × 6 मतलब 36 स्थितियाँ हो गई। इसकी प्रायता क्या है कि संख्याओं का योग 9 है 13 है, ये बुक में दे रखा है 9 है और 13 है। तो सीधी सी बात है, हमें इस प्रकार का प्रश्न सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करना है। सॉल्यूशन में ये हमें सारणी बनानी है। ये सारणी मैंने पहले समझाने की हिसाब से बनाई थी, इसके माध्यम से हम सरल करेंगे। सारणी में बनानी है। अब योग 9 है, मतलब ऐसी संख्या हमें इस सारणी में ढूंढनी है जिनका योग 9 है। पहला सरल कर रहे हैं हम, 9 है। योग क्या है, 9 है। हम जानते हैं कुल स्थितियां, तो हम जानते ही हैं कुल स्थितियां कितनी इसकी, कुल स्थितियां हो गई सर 36, ठीक है।
अब योग 9 कौन कौन सी सर इधर देखते हैं, देखो 1 और 1 सर 2 ही हो रहा है इधर, तो आगे बात करें 6 और 1 7, यहाँ तक भी 7 ही हो रहा, मतलब इनका योग 7। कई भी संख्या ऐसी संख्याओं के जोड़े हमें बनाने जो इनका योग दोनों का योग 9 हो जाए। सर यहाँ भी बात नहीं बैठ रही है, यहाँ भी नहीं बैठ रही है, 6 2 8 यहाँ पर नहीं बैठ रही है। सर यहाँ 3 और 3 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर भी बात नहीं बैठ रही क्योंकि 3 और 1 4 ही हो रहा है, 9 चाहिए हमें। देखो यहाँ बात बढ़ रही है हमारी 6 3 9। अब सर यहाँ पर बात नहीं बढ़ रही, यहाँ पर भी हमारी बात बढ़ रही, 4 और 5 9 हो रहा है, इधर देखो 5 और 4 ये भी 9 हो रहा है, 6 3 वापस 9 हो रहे हैं। तो सीधी सी बात है अनुकूल स्थितियाँ कितनी हो जाएगी 4, 1 2 3 4। कैसे कि योग इस सारणी में 4 जगह ऐसी है जिनका योग 9 हो रहा है, तो अनुकूल स्थितियाँ कितनी हो गई, अनुकूल स्थितियाँ हो गई सर 4, ये लिखने की जरूरत नहीं है, दैट स्थिति हो गई 4। तो अभिष्ट प्रायिकता हमारा सूत्र क्या है, अभिष्ट प्रायिकता बराबर अनुकूल स्थितियां बटेवा कुल स्थितियां। अनुकूल कितनी आई 4 और कुल स्थितियां कितनी हमारे पास 36, तो 4/36 आप काट सकते हो और ये ऐसा छोड़ो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब दूसरे टाइप की क्वेश्चन की बात करते हैं कि जिनका योग 13 हो, 13 तो देखो पूरी सारणी देख लो, 6 और 6 सबसे बड़ी संख्या ये 12 ही हो रहा है, तो क्या 13 है हमारे पास इस सारणी में, 13 है क्या, नहीं है, तो योग 13 नहीं है, तो इसे क्या लिखते हैं डायरेक्ट, वो सर क्या 13 होता ही नहीं, क्या लिखिए कुछ भी नहीं है। कुल अनुकूल स्थितियाँ कितनी हुई, अनुकूल कितनी 0, तो सीधी सी बात सूत्र क्या हो जाएगा 0 बटेवा कुल स्थितियाँ 36, 0/36 क्या होता है 0 होता है, 0/36 क्या हो गया 0। तो ये हो गया बार दूसरे क्वेश्चन की। अब जैसे तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, तीसरा क्या योग 12, योग 12 तो केवल एकमात्र संख्या ऐसी है जिसमें योग 12 हो रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका योग हो रहा है सर 12, योग 13 है ये 12 है, तो इसका क्या हो जाएगा 1/36 आंसर हो जाएगा क्योंकि एक जगह 12 आ रहा है। योग 7, योग 7 है, अब 7 ढूंढना है, सीधी सी बात है 7 6 1 यहाँ 7 हो रहा है। इसमें एक ट्रिक बताऊँ मैं, देखो जिस प्रकार यहाँ सारणी बनाई हमने एक सीट में, देखो ये एक सीट में आ रहा है, तो सीधी सी बात है अगले की डायरेक्ट कैलकुलेशन आपको नहीं आ रही है तो डायरेक्ट ऐसे 5 2 7, देखो इस सीट में देखो ये सारे जो भी आ रहे हैं इनका योग क्या हो रहा है 7 ही हो रहा है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ये थोड़ा फास्ट करने की ट्रिक है थोड़ी सी। 7 7, तो 1 2 3 4 5 6, कितनी जगह 7 आ रहा है सर 6 जगह 7 आ रहा है, तो क्या लिखेंगे अभिष्ट प्रायिकता 6/36, 6/36 काटो तो भी यहाँ तक छोड़ दो, ये हमारा 500 पर आधारित प्रश्न हो गए। इसमें कुछ भी पूछ सकता है, योग 5 पूछ सकता है, 7 पूछ सकता है, पर एक चीज हमें ध्यान रखना है कि 9 13 12 और 7 तो ध्यान रखना ही रखना है, ठीक है। अब इससे बच्चे प्रश्न बहुत सरल करते हैं। हाँ, तीसरा क्वेश्चन है हमारे 1 से 17 तक प्राकृत संख्याओं में से एक संख्या का यादृच्छिक चयन किया जाता है, प्रायिकता ज्ञात करो कि वह अभाज्य संख्या हो। तो 1 से 17 तक सीधी सी बात 1 से 17 तक संख्या लिखनी है, 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 संख्याएं हैं। अब इसमें से हमें ऐसी संख्याएं निकालनी है जिनका जो अभाज्य संख्या है। कुल स्थितियाँ कितनी हो गई, सीधी सी बात है कुल स्थितियाँ 17 है, 1 से 17 मतलब 17 स्थितियाँ, कुल स्थितियाँ कितनी हो जाएगी 17। तो इसमें से अभाज्य संख्या की बात करनी है। अभाज्य संख्या क्या होती है, सबसे पहले वो समझने की बात है। अभाज्य से ऐसी संख्या है जिसमें एक का या स्वयं का भाग जाता है, इसके अलावा किसी और का भाग नहीं जाता है, अभाज्य संख्या कहलाती है। एक को न तो भाज्य गिनेंगे नहीं अभाज्य गिनेंगे, एक की बात हमें नहीं करनी है, एक न तो भाज्य होता है नहीं अभाज्य होता है। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 में 2 अभाज्य संख्या 2 3 5 7, इसमें तो जाता है भाग, 3 का भी जाता है,
9 का स्वयं का जाता है, मतलब 3, 9 के अलावा किसी को और का नहीं जाना चाहिए, तो इसमें 3 का जा रहा है। 11, 13, 17 कितनी संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कितनी संख्या हुई? 7। तो इसमें सूत्र हो जाएगा हमारा, ये हो गई सर 7 संख्याएं। अब बाकी संख्याएं कितनी है? 7। तो अभिष्ट प्रायिकता 7/17। कुल स्थितियाँ, अनुकूल स्थितियाँ। इसकी बात करते हैं। एक अलीप वर्ष में केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो अलीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365। 365। तो इसमें 52 सप्ताह और 1 दिन शेष बचता है। 52 सप्ताह का मतलब क्या हुआ? 52 रविवार तो पूरे हो गए, अब शेष 1 दिन बच। अब 1 दिन में कौन कौन से दिन हो सकते हैं? सोमवार, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब 7 दिन। देखो रविवार की तो बात करनी नहीं है। रविवार की जगह पर और कौन कौन सी जगह पर रविवार आ सकता है? यहाँ पर रविवार आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है। तो ये अनुकूल स्थितियाँ कितनी हुई? अनुकूल कितनी हुई? 6। कुल स्थितियाँ कितनी हुई? कुल 7। 1, 2, 3, 7 जगहों में से 6 जगह पर रविवार और आ सकता है। एक जगह तो है पहले, एक बार। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा? 6/7। अभिष्ट प्रायिकता क्या हो जाएगी? 6/7।